जीवन में एक प्रयास करिए कि जो भी आप अपने घर में भोजन पाइए वो ठाकुर जी के चरणों से होकर ही आप तक आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली चीज शर्त आएगी कि आपका जो भोजन होगा वह पूर्णतः सात्विक होगा, शुद्ध होगा, तो ही भगवान को भोग लग सकता है और उसके बाद ही वह प्रसाद होकर आप ग्रहण कर सकते हैं। मैंने अभी प्रारंभ में इसीलिए ये बात कही, हम भगवान तो अपने घर में विराजमान कर लेते हैं, ठाकुर जी विराजमान कर लेते हैं, पर सेवा उस भाव से नहीं करते हैं। बस लगता है कभी शौक लगा, जैसे कोई बच्चा शौक के मारे कोई खिलौना बाजार से नहीं ले आता है, कुछ दिन तो बड़े चाव से खेलता है, फिर वही खिलौना लगता है अरे ये तो वही है। ठाकुर जी को चाव से बिठा तो लेते हैं, पर जो सेवा चाहिए होती है वो सेवा नहीं दे पाते। जिस प्रकार से आप नित्य प्रति स्नान करते हैं, आप नित्य प्रति वस्त्र बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। अगर आपके घर में विग्रह स्वरूप है, मैं चित्रपट की बात नहीं कर रही, चित्रपट में तो संभव नहीं है, उनमें तो आप दीप धूप ही दिखा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, पर अगर विग्रह सरकार है आपके घर में तो आपका कर्तव्य बनता है सारे भले काम निपटा लीजिए, पर सब कार्य से निवृत्त होकर अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए, उनके वस्त्र बदलिए, उनकी सेवा करिए, उनको भोग लगाइए, ये आपका दायित्व बनता है। और भोग का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम का एक भोजन डब्बा में भर के ठाकुर जी का रख दिया और वही रोज लगाए जा रहे हैं। मिश्री आ गई तो मिश्री मिश्री महीने भर चल रही है, काजू किशमिश आई तो वही ठाकुर जी महीनों पा रहे हैं। नहीं, ये सेवा नहीं होती है। सेवा में आपको सबसे पहले ये चीज करनी होगी कि आपका भोजन क्या काजू किशमिश से भर जाएगा क्या? आपका पेट भरेगा काजू किशमिश से? आप मिश्री खाकर कितने घंटे रह सकते हैं? दिन भी नहीं कह रही, मैं घंटे पूछ रही हूँ। कितने घंटे आप रह सकते हैं मिश्री खा के? एक बार की दो बार भी नहीं रह सकते हैं। और ठाकुर जी को, अच्छा आप बताओ, हकीकत अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, आपने इनको मूर्ति ही तो जाना ना, आपने इनको भगवान नहीं जाना। भगवान जानते तो आप समझते कि अगर हम सेवा कर रहे हैं, मान लो बालक रूप में कर रहे हैं तो भी, इष्ट रूप में कर रहे हैं तो भी, जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे ठाकुर जी के लिए भी नए नए भोजन बनने चाहिए। नए मत बनाओ, जो आप पाते हो कम से कम उसी में इतनी शुद्धता रखो कि वो भोग लग जाए। इतना तो कर सकते हैं ना। अब एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी, अरे हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, हम कैसे भोग लगाएं, हम क्या करें। कुछ माताएं राजी हो जाती हैं तो उस घर में पुरुष वर्ग इतना हावी, हमको स्वाद नहीं मिल रहा है, ये भी एक है। चलो ठीक है, मैं यहाँ कथा के माध्यम से आपके घर में झगड़ा लड़ाने नहीं आई। मैं आपको ये जितना सहज हो सके, रोटी में ना लहसुन पड़ती है ना प्याज पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता, रोटी बिल्कुल सादी चीज है। जो आपके वो आइटम बने उनको किनारे करिए, चौका शुद्ध करिए, रोटी बनाइए, रोटी के ऊपर घी लगाइए, और दाल को आप सादा रख सकते हो तो दाल सादी ले लो, रोटी ले लो, ठाकुर जी को भोग लगा दो। कभी दूध रोटी का लगा दो, कभी दही रोटी का लगा दो। चावल में भी कोई आपका लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, कभी दही चावल बढ़िया सान के ठाकुर जी को खिला दो। पापड़ में लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, आप वो पवा दो। अगर पवाने की इच्छा होगी तो 1000 रास्ते हैं। बच्चा अगर कहता है हमें भिंडी पसंद नहीं है तो आप दूसरी सब्जी बनाती हैं कि नहीं बनाती? क्यों? बच्चा अपना लगता है, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए फिर सब काम से भी अलग। अच्छा भिंडी नहीं पसंद, आलू बना देती हूँ। अगर आप चाहें तो ठाकुर जी के लिए कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं इसीलिए नहीं करते हैं। कोई ये कहे कि नहीं नहीं है, नहीं वक्त है ही नहीं, है नहीं, नहीं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे पास समय नहीं है, सबके पास समय। अगर कोई कहे समय नहीं है तो बहानेबाजी है, समय सबके पास है। बस हाँ, जिसको जरूरी समझते हैं उसके लिए समय निकाल लेते हैं, और जिसे जरूरी नहीं समझते उसे व्यस्तता बता देते हैं। वक्त सबके पास है, सबके पास वक्त है। अगर लगता है भैया 10 लाख की पेमेंट आनी है तो रात के 3 बजे भी नींद छोड़कर अलार्म लगा के जाते हो कि नहीं जाते? जाएंगे ना। और अगर वही अभी कह दे अरे आज रात के ना 3 बजे ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होगा, आधे लोग अरे हो गया वो तो कहने की बात है, होना थोड़ी ना है ना भैया। भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले,
भाव सहित हरि वो। बिना भाव दिए इस संसार में इतने मेले लगे हैं, आप भाव मत दो, पैसे मत दो, एक टॉफी भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो बिना भाव दिए भगवान कैसे मिल जाएगा? उनको तो और कुछ चाहिए नहीं, भाव दे दो बस। आप भाव का अर्थ कहे तो प्रेम दे दो। एक अपने हृदय में आप भावना रखो कि मेरे ठाकुर को भी प्यास लगती है, मेरे ठाकुर को भी भूख लगती है। जब इस भावना से कभी भोग लगा देंगे ना, हो सकता है कभी ठाकुर जी एक निवाला आपकी थाली से ग्रहण भी कर ले। और जब तक इतनी सी कटोरी में मिश्री, वो भी गिन के कि 2 काजू से 3 नहीं गिरना चाहिए, महीने भर चलाना है, ऐसी सेवा नहीं होती है। सेवा में बहुत भी नहीं करना है पर कुछ ना करो ऐसा भी नहीं है। कुछ तो आपको 2 मिनट 5 मिनट दे नहीं होंगे। ये वाल्मीकि जी ने कहा तुम ही निवेदित भोजन करें, ये तो भोजन की बात हो गई। प्रभु प्रसाद, आपके घर में नया वस्त्र भी अगर आप लेके आइए तो सबसे पहले आपके ठाकुर जी को स्पर्श कराइए, उनको धन्यवाद दीजिए, ये नया वस्त्र आपकी कृपा से आया। प्रभु प्रसाद पट, उसके बाद भूषण, कोई आभूषण आए, इत्र आए, कोई भी चीज पहले ठाकुर जी को, फिर इस भगवान तक ले जाने से क्या होगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद ग्रहण करने वाले का कभी भी अकल्याण नहीं होता है, इस भावना से।